नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। मोनिका कर्नवाल यूथ फॉर्स वेलफेयर फाउंडेशन समाज सेवी रुड़की ने सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी भक्तजनों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए सावधानियां बरतने के लिए कहा। मैं मोनिका प्रदीप कर्नवाल यूथ फॉर्स वेलफेयर फाउंडेशन में एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहती हूँ। सबको शुभकामनाएं। इसलिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस दौर में सभी विश्व के सभी लोग प्रभावित हैं। सैकड़ों लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। तो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो बहुत अधिक है। लोग इससे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल फ्लू की तरह हैं। गले में दर्द होना, बुखार होना, खांसी, जुकाम, बुखार आना। तो हमें इसमें सावधान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसकी कोई स्पेशल मेडिसिन या कोई वैक्सीन नहीं बनी है अब तक। हमें खुद से ही अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बचाव खुद करना है। कुछ रूल्स हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है घर से बाहर निकलते समय, और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। अगर घर में है तो हाथों को साबुन और पानी से धोएं। मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल मौसमी बीमारियों का भी प्रभाव बहुत अधिक है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। मौसमी बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति जो हो जाता है उसको बुखार आता है। 102 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहीट तक उसको फीवर होता है। कपकपी के साथ ठंड लगती है, जो उसके सिम्टम्स हैं। ये जो बीमारी है ये एक मच्छर के काटने से होती है। इसी के साथ साथ डेंगू के बारे में बताना चाहती हूँ। डेंगू भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इस मौसम में अधिकतर होती है। आजकल डेंगू का प्रभाव बहुत अधिक हो रहा है। स्पेशली अगर मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 2 केस पाए गए हैं अभी। तो हमें बहुत अवेयर होना है डेंगू के लिए। डेंगू के सिम्टम्स बता रही हूँ आपको। डेंगू के सिम्टम्स हैं, सबसे पहले इसमें बुखार आता है, उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, जॉइंट्स पेन्स, मसल्स पेन होते हैं, और व्यक्ति इतना टायर्ड फील करता है कि कुछ खाने का उसका मन नहीं होता। उल्टी की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। रैशेज हो जाते हैं उसकी बॉडी में, प्लेटलेट्स उसकी डाउन हो जाती हैं। तो अगर इसका सही से इलाज नहीं किया जाए तो एक जानलेवा साबित होता है। इसी के साथ साथ दूसरी बीमारी है इसमें चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की अगर बात की जाए तो जो संक्रमित व्यक्ति है, जो उसको अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है, जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट की तरह शिकायत होती है उसको भी जॉइंट्स पेन होता है, मसल्स पेन होता है, बुखार आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मौसम में हमें मच्छरों से बचाव करना है, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है। जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको शुद्ध रखें, घर में पानी जमा ना होने दें। अगर हमारे घरों के आसपास कोई गड्ढे हैं तो उन्हें मिट्टी से भर दें। घरों में साफ सफाई रखें। कूलर का पानी चेंज करते रहें बार बार। अपने जो फ्रिज है उसके पीछे की जो कैरेट है, ट्रे है, उसको साफ स्वच्छ रखें। घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको जमा नहीं होने दें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, कोरोना के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया है। इसी के साथ साथ मौसमी बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं अगर हमें फीवर है तो हमें कोरोना है, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स और मौसमी बीमारियों के सिम्टम्स मोस्टली मैच करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ मैंने देखा है कहीं, जैसे स्लम एरिया है या रिफ्यूजल्स एरिया है, मैं पर्टिकुलर किसी गांव या विलेज की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ा सा अवेयर नहीं है। वो डर रहे हैं अगर हमें फीवर हो रहा है तो कहीं हमें कोरोना है तो हमें लोग लेके चले जाएंगे, क्वारंटीन करेंगे और पता नहीं वहाँ पे हमारे साथ साथ क्या क्या करेंगे। मैं किसी कम्युनिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो डर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है, आप लोग डरे नहीं। कोरोना के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई मौसमी बीमारी हो और अपने जान से हाथ धो बैठो आप लोग। तो अवेयर रहिए। अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी सावधानी रखें, सजग रहें, सतर्क रहें। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।